चीन का नेता माओ सेतुंग, उसने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा। उसने लिखा कि जब मैं बच्चा था तब मेरी माँ एक बार बीमार हो गई। बीमार ऐसी हुई कि चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसे अपनी बीमारी की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी कि उसने एक बगीचा लगाया। बगीचा ऐसा था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। माँ उदास हुई कि मेरे बगैर उस बगीचे को कौन देखेगा। माओ सेतुंग बच्चा है और कोई देखने वाला नहीं है। माँ को चिंतित देख करके माओ सेतुंग ने पूछा कि माँ क्या बात है। माँ ने बताया कि बेटा, मेरा बगीचा उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, मैं उसे देख नहीं पाऊँ। माओ सेतुंग ने कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं तेरे बगीचे की देखभाल करूंगा। माँ थोड़ी निश्चिंत हुई। माओ सेतुंग सवेरे निकल जाता और शाम तक हारा थका उसका शरीर का एक एक अंग बताता था कि इसने बहुत मेहनत की। माँ ने पूछा नहीं, पूछकर उसका अपमान नहीं करना चाहती थी कि आज क्या किया क्या नहीं किया। उसका शरीर ही गवाही देता था कि इसने बहुत मेहनत की। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद माँ ठीक हुई तो माँ का चित्त बगीचे में लगा हुआ था। सीधा दौड़ी और बगीचे में पहुंची। जाकर देखा तो सारा बगीचा वीरान हो चुका। उसका एक एक पत्ता, एक एक फूल बिखरा पड़ा है। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। माओ सेतुंग पास ही खड़ा था। देखा, पूछा कि माँ तू क्यों रो रही है? मैं जानता हूं, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी तेरा बगीचा वीरान हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि उसका कारण क्या है। मैंने तो इसके एक एक पत्ते को झाड़ा पोंछा, एक एक टहनी को साफ किया और रोज सारे पेड़ पौधों को मैं क्या करता था, साफ करता था। जैसे ही माओ सेतुंग की बात सुनी, माँ मुस्कुराने लगी। माँ ने कहा कि बेटा, फूलों के प्राण फूलों में नहीं होते, फूलों के प्राण उसकी जड़ों में होते। तू मात्र जड़ सींच देता तो भी फूल मुरझाते नहीं, बगीचा वीरान नहीं होता। फूलों के अंदर सुगंध होती, सौंदर्य होता। सिर्फ तेरा काम था कि तू इनकी जड़ों को सींचता। पत्ते, शाखा, टहनियों में उलझने की तेरे को जरूरत नहीं थी। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम भी पत्तों में, शाखाओं में, टहनियों में उलझे हुए हैं। हम भी धर्म की जड़ को नहीं सींच रहे। और उसी के कारण से हमारे जीवन के अंदर जो सौंदर्य होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो नहीं है। नफरत है, घृणा है, राग द्वेष से भरे पड़े हैं। उसका कारण है कि हमने जड़ों को नहीं, पत्ते, शाखा, टहनियों को ही सींचा, साफ झाड़ पोंछ किया। भगवान कहते हैं कि गौतम, सिर्फ धर्म की जड़ को सींच, बाकी की चिंता छोड़ दे, बाकी अपने आप ही होता चला जाएगा।
क्या है धर्म की जड़? क्या है धर्म की जड़? विनय, करुणा, सत्य, अहिंसा, ये धर्म की जड़ नहीं है, ये धर्म के लक्षण हैं। जड़ क्या है? जड़ है सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन है तो फल, फूल, पत्ते, शाखा, टहनी सब अपने आप क्या होते, पुष्पित होते चले जाएंगे, फलते चले जाएंगे। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो जो 5 महाव्रत हैं ये भी फिर महाव्रत नहीं कहलाते। पालो, कितना ही पालो। सम्यक दर्शन के साथ ही वर्त वर्त कहलाता है, नियम नियम कहलाता है। और आज हमारी स्थिति ये है कि हमें सम्यक दर्शन की बजाय हम चारित्र पे ज्यादा क्या करते हैं, जोर देते। युद्ध चलता है, लड़ाइयां चलती हैं कि हम इतना क्रिया करते हैं, इतना चारित्र पालते हैं। साधना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से चारित्र का कितना मूल्य है? कितना मूल्य है? 0। और उसी की लड़ाई, एक कहता है मैंने 10 जीरो लगा रखी, एक कहता मैंने 20 लगा रखी, एक कहता मैंने 50 लगा रखी। अरे 50 छोड़, तू लाख लगा ले, एक जीरो की भी वही कीमत है और लाख जीरो की भी वही कीमत है। जब तक दर्शन का एक अंक नहीं लगता, कोई एक जीरो लगाए या लाख जीरो लगाए, क्या फर्क पड़ता है? हमने एक का अंक लगाना भूल गए और जीरो की लड़ाई लड़ते हैं। एक कहता है मैं ऐसी क्रिया करता हूं, दूसरा कहता है मैं ऐसी क्रिया करता हूं, हमारी क्रिया ऐसी, हमारी वो जीरो को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। सम्यक दर्शन के बगैर सब कुछ शून्य है। कोई वर्त वर्त नहीं कहलाता, कोई नियम नियम नहीं कहलाता। कितनी ही मेहनत करो, सारी मेहनत बेकार जाती है। आपको पूछना चाहिए अपने अपने गुरुओं से कि गुरुदेव, जिस सम्यक दर्शन के बगैर धर्म धर्म नहीं होता, नियम नियम नहीं होता, वो सम्यक दर्शन हासिल कैसे करें? उसे हासिल करने का तरीका क्या है? तरीका छोड़ो, तुम सिर्फ यही बता दो। पूछो उनसे कि सम्यक दर्शन होता क्या है, कैसे होता है, वो तो बहुत अलग बात है। होता क्या है उसका उत्तर भी तुम्हारे को जो मिलेगा वो ऐसा उत्तर होगा जिसने हमारे समाज की सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। क्या उत्तर देते हैं? देव गुरु धर्म पर श्रद्धा, सम्यक दर्शन। और इस व्याख्या ने हमारे अंदर इतना विवाद पैदा किया, इतने झगड़े पैदा किए, इतना कलेश पैदा किया कि समाज टुकड़े टुकड़ों में बंट गए। देव के नाम पर अलग प्रकार के झगड़े चलते हैं। एक कहता है कि भाई मेरा देव वस्त्र पहनेगा तब मैं पूजा करूंगा, दूसरा कहता है वस्त्र हटाओगे तब मैं पूजा करूंगा, कलेश। एक कहता है हमारे देव ने शादी की, दूसरा कहता है नहीं की, कलेश। देव के नाम पर क्या है? कलेश शुरू हो जाता। धर्म के नाम पर जितना झगड़ा होता है इतना शायद राजनीति के अंदर भी ना होता हो।
एक आवाज लगाए कि धर्म खतरे में, तैयार हो जाते हैं मरने मारने के लिए। अरे धर्म खतरे में आ गया तो फिर शांति में क्या होगा? धर्म के नाम पर लड़ाइयां, देव के नाम पर लड़ाइयां, इतिहास भरा पड़ा है। और गुरुओं के नाम पर, गुरु तो करवाने वाले ही होते। जितने कलेश, चाहे वो समाज के हो, चाहे वो किसी चीज के हो, ऐसा कोई कलेश नहीं होता जिसमें गुरुओं का हाथ नहीं होता। कोई होता हो तो बताओ। किसी समाज में कहीं पर भी, पूरी दुनिया में घूम जाओ, अगर समाजों की लड़ाई है तो उसमें गुरु का हाथ जरूर मिलेगा। भगवान कहते हैं गौतम, इस व्याख्यान ने लोगों के अंदर भ्रांति पैदा की, और इस व्याख्या का कारण है, मेरे को एक संत मिला इगतपुरी, महाराष्ट्र। भोला था, सरल था, लेकिन था दूसरी परंपरा का, जो जगह जगह विघटन पैदा करते हैं, जो जगह जगह अपने अलग से स्थान के तैयार करते हैं, शरारत तैयार करते हैं और दूसरी परंपराओं के प्रति नफरत, घृणा पैदा करते हैं। वो मिल गया मुझे। मैंने उससे पूछा कि भाई सब कुछ समान है, फिर तुम कैसे करते हो, कैसे करते हो कि समाज के अंदर अलग अलग स्थितियां पैदा कर देते हो? सरल था, भोला था। हाँ, ये बात अलग है कि परिवार में ऐसे में था जहां ये कार्य चलते हैं। उसने मेरे से कहा कि महाराज, धर्म की व्याख्या हम भी वही करते हैं जो आप करते हो, देव की व्याख्या भी हम भी वही करते हैं जो आप करते हो। हम गड़बड़ी कहां करते हैं? हम गड़बड़ी करते हैं गुरु के अंदर, कि गुरु कौन, सुगुरु कौन? जो ये करे वो कुगुरु, जो ये ना करे वो सुगुरु, जो ऐसा रहे वो कुगुरु, जो ऐसा ना रहे वो सुगुरु। हम लोगों का दिमाग खराब करने में सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया जाता है, देव गुरु धर्म, उसका उपयोग करते हैं और लोगों को धर्म के खिलाफ नहीं भड़का सकते, देव के खिलाफ नहीं भड़का सकते, क्योंकि उससे वो नाराज हो जाएंगे। हम किसके खिलाफ भड़काते हैं? एक गुरु दूसरे गुरु के खिलाफ क्या करता है? भड़काता है। तो भगवान कहते हैं गौतम, देव गुरु धर्म तुम व्यवहार सम्यक्ता कहते हो, और व्यवहार सम्यक्ता निश्चय नहीं होती। निश्चय में सम्यक्ता क्या है, मैं तेरे को ये बात बताता हूं। भगवान ने गौतम को निश्चय सम्यक के बारे में क्या बताया, सम्यक्ता क्या होती है और कैसे होती है, इसकी चर्चा मैं आपके सामने कल करूं।